हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पास किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक रहती है तो वो सॉल्यूशन बनाएंगे। ख़ास तौर पे हमने जो समझाया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कंसेप्ट हमने समझाया था। अगर सॉल्यूट है वो पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्यूशन बनाएगा, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट रहेगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन भी रह सकता है, सैचुरेटेड भी बन सकता है और सुपर सैचुरेटेड भी बनता है। तो आज हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, क्या डिफरेंस है तीनों सॉल्यूशन में, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किससे बोला जाता है। मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर वाटर है और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 1 लीटर वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम NaCl ही डिज़ोल्व कर सकता है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ और 1 लीटर वाटर में मैं सिर्फ 15 ग्राम NaCl डिज़ोल्व करके ही सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन मेरा बनेगा, ध्यान रखिएगा मैंने 20 ग्राम नहीं डाला है, ओके। 20 ग्राम तो हमने अज्यूम किया है कि ये 1 लीटर वाटर है वो 20 ग्राम डिज़ोल्व कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी है। लेकिन मैंने 20 ग्राम की जगह सिर्फ 15 ग्राम NaCl ही डाला है 1 लीटर वाटर में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो 15 ग्राम NaCl से ज़्यादा NaCl डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कैपेसिटी से कम सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हुआ है, वो अभी ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो क्या दे सकेंगे? हम ये बोल सकेंगे, इफ सॉल्यूशन can dissolve more amount of solute then the solution is said to be unsaturated। तो हम बोलेंगे solution which can dissolve more amount of solute, ओके। तो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने के बाद और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाने की कैपेसिटी रखता है, वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब दूसरा वाला सॉल्यूशन है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किससे बोलेंगे? तो हम पहले लिख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो कब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बोलेंगे? तो पहले वाले केस में हमने सिर्फ 15 ग्राम ही NaCl डिज़ोल्व किया था। अब मान लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो 1 लीटर H2O है वो 20 ग्राम NaCl डिज़ोल्व कर पा रहा है। तो अगर ये सॉल्यूशन में मैं अब 1 लीटर H2O में मैं 20 ग्राम NaCl डाल दूंगा तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर पाने की, उतना ही सॉल्यूट अगर डिज़ोल्व रहेगा सॉल्वेंट में तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ए सॉल्यूशन विच कैन, और हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मच सॉल्यूट एज इट कैन डिज़ोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर, ओके। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं इसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। हम लिख देते हैं एक बार, सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मच एज सॉल्यूट, ओके, सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मच एज सॉल्यूट एज इट कैन डिज़ोल्व, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन है वो
कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पाएगा कि जितनी सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी है। अगर सॉल्वेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से हमने सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। और जो लास्ट वाला है जिसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो मान लीजिए कि हमने अभी 20 ग्राम NaCl 1 लीटर में डिज़ोल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, और अब 20 ग्राम NaCl के बाद मान लीजिए मैं फिर से 2 ग्राम NaCl और डाल रहा हूँ। ठीक है। तो आप तो बोलोगे सर तुमने तो कहा कि ये जो 1 लीटर वाटर वो मैक्सिमम 20 ग्राम NaCl डिज़ोल्व कर पा रहा है, तो ये 2 ग्राम NaCl क्या डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा। तो 20 ग्राम प्लस 2 ग्राम मीन्स कि मैंने 22 ग्राम NaCl H2O में अब डाल दिया है, और अगर अब मैं इस सॉल्यूशन को हीट करूँगा तो हीट करने से क्या होगा कि जो 2 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा NaCl डिज़ोल्व किया है वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। आप बोलोगे और डालिए, तो मान लीजिए अभी मैंने फिर से 1 ग्राम NaCl और डाला, लेकिन 22 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो जाने के बाद ध्यान कीजिएगा मैंने हीट किया है सॉल्यूशन को। ओके, तो हीट करने के बाद 20 ग्राम से ज़्यादा 2 ग्राम डिज़ोल्व हो गया था, लेकिन और अभी मैंने 1 ग्राम फिर से डाला है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब मान लीजिए यही वो कंडीशन है कि जब जो ज़्यादा हमने 1 ग्राम NaCl डाला है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। तो सॉल्यूशन की जो एक कंडीशन हुई ना उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड हो ही गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2 ग्राम NaCl और ज़्यादा डिज़ोल्व किया है। ठीक है। तो कैपेसिटी से 2 ग्राम ज़्यादा NaCl इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हुआ है, और बाद में फिर से हमने 1 ग्राम NaCl डाला, तो अब वो डिज़ोल्व नहीं होने वाला है। मैंने बोला वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा। तो सॉल्यूशन की इस कंडीशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो दे पाएंगे? हम कहेंगे अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर सॉल्यूट than the amount of solute it can dissolve। ओके, तो हम सीधी सादी बात में बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस डिज़ोल्व होगा हो रहा था उससे भी ज़्यादा अगर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा हीट करने से, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन which contains more solute, solution which contains more solute than the amount of solute it can dissolve। ओके, तो सॉल्यूशन है वो जितना भी सॉल्यूट डिज़ोल्व कर पा रहा है, अगर उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व करेगा तो वो सॉल्यूशन को बोला जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तीनों के बीच में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है। ओके, और ये भी अभी सुपर सैचुरेटेड में हम बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा तो इसे हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो ये था अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके।